from one point to another on an equipotential surface. So भाई मतलब क्या है इसका? अगर मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लूँ और दो पॉइंट्स ले लेता हूँ, से A and B, and I move a charge Q0 from A to B. So we as an external agency, if we move a charge say Q0 from A to B, then you'll find that you have not done any work as per the definition of physics. Work done in moving the charge from A to B is equal to 0. Whether you talk about the external agency or the electric field, दोनों ही 0 रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक रिलेशनशिप निकालते हैं वर्क डन एंड पोटेंशियल डिफरेंस में, और उससे हम बताएंगे कि क्या है. सो लेट्स गो टू अ स्मॉल डाइवर्जन फ्रॉम दिस टॉपिक, जिसमें हम बताएंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उससे हम यहाँ पर आके बताएंगे कि वर्क डन यहाँ पे 0 क्यों हुआ है. तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि चूंकि हम दोनों पॉइंट्स एन बी जो ले रहे हैं वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहा है, इसलिए पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी है. तो that point you need to remember, because we're coming to the fact what is the relation between the work done and potential difference between any two points. तो वो चीज़ को हम यहाँ पर एक निकाल के रख लेते हैं और रिजल्ट को फिर इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे. तो ये पॉइंट को जरा ध्यान दे दो कि no work is done in moving a charge from one point to another on an equipotential surface. Equipotential surface में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए हमें वर्क डन नहीं करना पड़ता, हमें भी नहीं करना पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम नहीं करता है. तो लेट अस नाउ कम टू द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क डन. Relation between electric potential difference and work. तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि सपोज यहाँ एक पॉइंट है स्पेस में A, एक पॉइंट B है, और कोई भी चार्जेस है यहाँ पे. वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, वी आर ओनली बॉदर्ड कि ए की पोटेंशियल हम डिफाइन कैसे करते हैं. तो हम अगर इन्फिनिटी से एक चार्ज Q0 को लेके आए और Q0 को लाकर ए तक रख दें, राइट. सो हाउ डू यू डिफाइन द पोटेंशियल एट पॉइंट ए? हाउ डू यू डिफाइन द पोटेंशियल एट पॉइंट ए? वी ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट ए विदाउट एक्सेलरेटिंग इट एनीवेयर. हमें एक्सेलरेट नहीं करना है, मतलब हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पैदा ही नहीं करनी है. तो इन्फिनिटी से हम ए तक लाएंगे. तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए डिवाइडेड बाय Q0 इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए. तो यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में हमें क्या वर्क करना पड़ा Q0 को लाने में, डिवाइडेड बाय Q0 हमारा भी ये होगा. सो अगर मैं इस Q0 को बाहर ले जाऊं तो हमें मिलेगा W एक्सटर्नल एजेंसी, E कर देता हूं उसको, इन फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए क्या हो जाएगा आपका VA Q0. Similarly, what will be the potential of bringing what is the potential at point B? It is the work done in bringing from infinity to B. W external agency from infinity to B upon Q0 is equal to VB हो जाएगा, राइट. तो इन्फिनिटी से बी तक किसी चार्ज को, एक्सटर्नल एजेंसी को बिना एक्सेलरेट किए हुए लाने में जो वर्क हुआ डिवाइडेड बाय Q0, दैट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P. सो देयरफॉर W एक्सटर्नल एजेंसी फ्रॉम इन्फिनिटी टू B, दैट इज VB Q0 इज इक्वल टू दिस हो जाएगा. भाई यहाँ से यहाँ आने में ये वर्क हुआ, यहाँ से यहाँ आने में इतना वर्क हुआ, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना वर्क हुआ. सो भाई यहाँ से यहाँ आने के लिए यहाँ से यहाँ तक जो वर्क हुआ और यहाँ से यहाँ तक जो वर्क हुआ उसको माइनस कर दें. सो W फ्रॉम B टू A, अगेन इट इज अंडरस्टूड इज एक्सटर्नल एजेंसी, इज W फ्रॉम A टू infinity to A minus W infinity to B. Is it not? Do you agree with this?
तो भाई यहाँ से यहाँ तक जो वर्क करने में हमें आने में जो वर्क हुआ है और माइनस यहाँ से यहाँ आने में जो हमें वर्क करना पड़ा, उन दोनों माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ जाने का वर्क आ जाएगा. सो WB to A is nothing but Q naught VA minus Q naught VB. So WB to A. Now this is external agency. Okay, external agency is Q naught into VA minus VB. A very very important result. Now this is a kind of work that is done without any change in kinetic energy. बात समझ में आ रही है? Now how is it connected to work done by the electric field? यहाँ पर जब अपन मूव करते हैं, इस चार्ज यहाँ से जब मूव कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्जेस बना रही हैं उसके अगेंस्ट में धक्का देकर उसको लेके आ रहा हूँ, राइट? सो आई एम डूइंग एन एक्सटर्नल एजेंसी इज ट्राइंग टू डू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. और हम वर्क इस तरह से कर रहे हैं कि देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ये चार्ज यहाँ मूव कर रहा है तो इस चार्ज पे दो लोग काम कर रहे हैं इस वक्त. वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ एंड अदर इज द एक्सटर्नल एजेंसी. और ये दोनों मिल के अगर टोटल जीरो वर्क किया तो आपको पता है फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम कि इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जीरो, राइट? सो लेट्स राइट डाउन द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम B to A. So let's write down change in kinetic energy delta K is work done by electric field plus work done by external agency. इन दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों जो मैं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड EF is electric field, EA is external agency. तो यहाँ पर हमने assume किया कि डेल्टा के आपका जीरो है, there is no change in kinetic energy. We are trying to do a work in such a way कि इसमें kinetic energy में बदलाव नहीं होना चाहिए, मतलब acceleration नहीं होना चाहिए. acceleration का मतलब है change in velocity और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि यहाँ पे हो नहीं रहा. तो हमने ले लिया है डेल्टा के को जीरो. तो हमारे को यहाँ पे क्या मिलेगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो है माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी हो गया. देख रहे हो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी हो गया. तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी लिखा है ना B से A तक लाने में, उसमें एक माइनस साइन लगा दो तो हो जाएगा माइनस ऑफ Q नॉट VA माइनस VB. बट देखो VA क्या चीज है, जनरली क्या चीज है, यहाँ पर ये पॉइंट पर हम पहुंचे, कहाँ थे, B पे, कहाँ आए, A पे. तो B इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है. इसका मतलब हम A की जगह फाइनल और B की जगह इनिशियल भी लिख सकते हैं. A इज इक्वल टू फाइनल, या उसको हम F अल्फाबेट देंगे और B है आपका इनिशियल और उसको हम देंगे I. तो अगर हम वो दोनों चीजों को डाल देंगे तो हमारे पास वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा माइनस ऑफ Q नॉट V फाइनल माइनस V इनिशियल, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी हो जाएगा. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल एजेंसी, तो एक्सटर्नल एजेंसी क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी विल बिकम Q नॉट V फाइनल माइनस V इनिशियल. So many things to note here. If you move a positive charge and the final potential is larger than initial potential, तो पॉजिटिव चार्ज को फाइनल पॉइंट पे लाने के लिए हमें पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल ज़्यादा है, इनिशियल पोटेंशियल कम है. तो इसलिए V फाइनल इज मोर देन V इनिशियल एंड Q नॉट इज पॉजिटिव. सो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव, वर्क डन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा. तो किसी पॉजिटिव चार्ज को लो से हाई पोटेंशियल में जाने के लिए, लाने के लिए या ले जाने के लिए हमें एज एन एक्सटर्नल एजेंसी पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा. एंड बिकॉज एक्सटर्नल एजेंसी पॉजिटिव वर्क कर रही है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डूइंग अ नेगेटिव वर्क. इज दिस क्लियर? सो वंस दिस थिंग, वही चीज आपके नेगेटिव चार्ज के लिए दूसरा आर्गुमेंट हो जाएगा. नेगेटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में ले जाने के लिए हम नेगेटिव वर्क करेंगे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डू अ पॉजिटिव वर्क. इज दिस क्लियर? सो ये बातें सब आपके जहन में डालना है, बिकॉज दे आर वेरी फंडामेंटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर बेसिक थिंग्स फ्रॉम विच यू कैन थिंक एंड डू फिजिकल प्रॉब्लम्स, राइट? तो ये मैं अभी मिटा देता हूँ, आपको पता चल गया है. बस एक लास्ट प्रॉपर्टी में लिखवा देता हूँ, आज इतना ही लेक्चर करेंगे. आई एम एबल टू लोड ओनली स्मॉलर वीडियोस, तो इसलिए मैं थोड़े छोटे छोटे वीडियोस डाल रहा हूँ. तो let's come to the third property. Electric field is always perpendicular to an equipotential surface.
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सपोज मैं इस तरह का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लेता हूँ। इफ आई टेक एनी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नजर आएगी। तो everywhere on the surface you're going to find this electric field to be perpendicular. So that red arrows are basically the electric field lines. So this electric field you are able to see is always perpendicular to the equipotential surface. So I want you to try it as a homework कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होती है। दिस इज योर होमवर्क। व्हाई? जस्ट प्लीज ट्राई टू राइट गिव अ राइट अप एंड ट्राई टू टेल मी ऑन राइट अप एंड सेंड मी अ पिक कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होती है।